भारतीय टीम के लिए अगले सुपरस्टार क्रिकेटर की खोज होती है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में या फिर आईपीएल में। इसी तरह इन्वेस्टर्स अगली लार्ज कैप कंपनी की खोज करते हैं मिड कैप स्टॉक्स में, और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, 10 फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। जेड फंड्स, जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग कर रहे हैं डेली एसआईपी, डेली इन्वेस्ट करके पहुंच रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के और भी करीब। क्या फायदे हैं मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के? मिड कैप कंपनीज के लार्ज कैप कंपनीज में बनने का एक बहुत बड़ा रीजन है इन कंपनीज का इंडस्ट्री साइज। ये कंपनीज ऐसी इंडस्ट्रीज में हैं जैसे कि रिटेलिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे हम अभी कई सालों तक हाई ग्रोथ देखेंगे। जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, इन इंडस्ट्रीज की टॉप मिड कैप कंपनीज बन जाएंगी लार्ज कैप कंपनीज। मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा होता है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग। भारत में ऐसे कई बूमिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस एंड एनबीएफसीज, ऑटो एंसिलरीज, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स और होटल्स, जहां आप लार्ज कैप फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते। टॉप 3 मिड कैप फंड्स की कैटेगरी में हमारा पहला मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। निकेत शाह द्वारा मैनेज्ड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भारत के टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स में से एक है। 9 साल में इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स का पैसा किया है 6 गुना, यानी 21.06% का सालाना रिटर्न। यदि आपने इस फंड के एनएफओ में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी की होती, तो आज आपके इन्वेस्टेड 11,60,000 रुपए की वैल्यू होती 29,68,000 रुपए, 29.68 लाख, यानी 18.7% का सालाना रिटर्न। कैसे किया है फंड मैनेजर्स ने ये रिटर्न जनरेट, और क्या आने वाले समय में भी ये फंड दे पाएगा इसी तरह के बेहतरीन रिटर्न्स? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के फंड मैनेजर्स ने 500 स्टॉक्स के यूनिवर्स को अपने QGLP मॉडल से रिव्यू किया है। Q यानी क्वालिटी, G यानी ग्रोथ, L यानी लॉन्जिटिविटी, कितने समय से है ये कंपनी, और फाइनली P यानी प्राइस, क्या स्टॉक सही प्राइस पे उपलब्ध है। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके फंड मैनेजर्स ने बनाया है 31 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। इस कैटेगरी में दूसरा फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है। फंड मैनेजर्स HDFC म्यूचुअल फंड के खास सिलेक्शन मॉडल के थ्रू 350 से भी ज्यादा स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। इस मॉडल में 3 फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है। ये फैक्टर्स हैं क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, कंपनीज ग्रोथ रेट और कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस। इस मॉडल को फॉलो करते हुए फंड मैनेजर्स ने बनाया है 60 से भी ज्यादा स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। 45,000 करोड़ के इस फंड का 16 सालों से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, आप जेड फंड्स के माध्यम से कर सकते हैं इस फंड में डेली एसआईपी। क्या रिटर्न्स दिए हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने? अगर आपने इस फंड के एनएफओ में यानी जून 2007 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू होती तकरीबन 13,10,000 रुपए, यानी 17.15% का सालाना रिटर्न। यदि आपने इस फंड के एनएफओ में 10,000 रुपए की महीने की एक एसआईपी की होती, तो आज आपके इन्वेस्टेड 19,20,000 की वैल्यू होती तकरीबन 1,13,48,000, यानी 19.78% का सालाना रिटर्न। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो है सही और आसान, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करें। इस कैटेगरी में हमारा तीसरा फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। SBI मैग्नम मिड कैप फंड SBI म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड है। 12,000 करोड़ के इस फंड का 18 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड के फंड मैनेजर्स 500 से भी अधिक कंपनीज को बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू रिव्यू करते हैं। बॉटम अप यानी पहले रिव्यू किया जाता है कंपनी को, फिर उस कंपनी की इंडस्ट्री को, और फिर देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। इस कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के बाद ही कंपनी को इस फंड के पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। इस फंड में फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। लार्ज कैप में एलोकेशन फंड मैनेजर्स को फंड में लिक्विडिटी मैनेज करने में हेल्प करता है। क्या रिटर्न्स दिए हैं SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने?
यदि आपने इस फंड के एनएफओ में यानी मार्च 2005 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू होती तकरीबन 18 लाख यानी 15.82% का सालाना रिटर्न। यदि आपने इस फंड के एनएफओ में महीने की 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 21,60,000 की वैल्यू होती तकरीबन 1,18,00,000 रुपए यानी 16.76% का सालाना रिटर्न। इन मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये फंड्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स। इन्वेस्ट करने से पहले अपने जेड फंड एक्सपर्ट से जरूर बात करें, पता करें क्या ये फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन को मैच करते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7217746224। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.